बहुत सुंदर राम कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये आप लोगों के लिए गर्व की बात होगी, और हो क्यों ना। जिस आयु में बच्चे सही से बोलना नहीं सीख पाते हैं, उस आयु में आपके क्षेत्र का एक बालक इतनी सुंदर राम कथा कर रहा है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए, दम्भ होना चाहिए कि आपकी इस माटी में एक लाल ऐसा उपजा है जो आने वाले समय में पूरे भारत पर राम कथा और भागवत चर्चा में शीर्षम नामों में गिना जाएगा। अगर मां सरस्वती हम कवियों पर कहीं एक बार विराजमान होती है तो मैं उसको साक्षी मानकर ये कहता हूं कि अतुल महाराज जी शीघ्र अतिशीघ्र उस पायदान पर होंगे जहां विश्व के कई बड़े कथावाचक आते हैं। गुरु के प्रति समर्पण भाव, ईश्वर के प्रति आराधना और अपने बड़ों के प्रति जो सम्मान है वो निश्चित रूप से बड़ा बनाता है। हमारे पुराण कहते हैं अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोप सेवना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्यायुषो बलम। केवल बड़ों को प्रणाम करने से, उनका अभिनंदन करने से, उनका अभिवादन करने से 4 चीजों में वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल में। तो जिसके ऐसे सहज भाव हो तो निश्चित रूप से वो बहुत शीघ्र मां सरस्वती कृपा करे, भगवती कृपा करे, ईश्वर कृपा करे। अगर मेरी वाणी में कहीं बैठे तो यही आशीर्वाद निकले कि प्रभु बहुत जल्द मेरे इस छोटे से अनुज को बहुत बड़ा बनाए, जो मैं गर्व से कहूं कि ये मेरा छोटा अनुज है और आज तो व्यासपीठ पर है, आज तो प्रणाम करने योग्य है। व्यासपीठ पर बैठने वाला पुरुष केवल एक भागवताचार्य नहीं होता है, वो भगवान की उपाधि में आता है, इसलिए उनको प्रणाम करता हूं। क्या सुंदर राम कथा का आयोजन, इतनी कम आयु है, इतना भव्य आयोजन। हम जब मंच पर चढ़ते थे पहली बार तो जीभ लड़खड़ाती थी। मैं देख रहा हूं कितनी निडरता के साथ में, कितनी सहजता के साथ में बहुत अच्छे से सुना रहे हैं। आप लोग एक बार जोरदार तालियां आचार्य जी के लिए बजा दीजिए और हर प्रकार से सहयोग कीजिए। तन का, मन का, धन का, किसी का सहयोग ना हो तो केवल भाव का सहयोग कर दीजिए कि ये बालक आज आपके इस छोटे से पंडाल में कार्य कर रहा है। ये एक भागवत विशाल पंडालों में हो, यही प्रभु से कामना है। पूज्यपाद संत कवि के रूप में आदरणीय सात्विक नीलदीप जी महाराज हमारे बीच में अयोध्या धाम से आए हैं। कल हम लोग शाही स्नान के लिए कुंभ में थे। मैंने आचार्य जी से निवेदन किया कि मेरा बहुत ही प्यारा भाई भागवत राम कथा कर रहा है। पूज्यपाद का आदेश हुआ कि तत्काल चलो। आज रात में सुबह तक हम औरैया में रहे, उसके बाद सीधे यहाँ, इसके बाद इटावा कार्यक्रम लगा। तो मैं बहुत ईश्वर से कामना करूंगा कि निश्चित रूप से ऐसे दिव्य और भव्य बालक को खूब उन्नति प्रदान करे। 2-4 पंक्तियां मैं पढ़ दूं, उसके बाद महाराज श्री को मंच पर देता हूं कि सबके सब जग में निष्काम विजयी होते हैं, सबके सब जग में निष्काम विजयी होते हैं, आज्ञा पालन के परिणाम विजयी होते हैं। जब कोई लक्ष्मण भाई का साथ निभाता है तब जाकर मेरे राम विजयी होते हैं। जय हो, जय हो। राम कथा कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाई जीती, राम मंदिर का उद्घाटन देखा कि मर्यादित है राम, तो मर्यादा से अपना भवन भव्य भी बनवा लिया और त्रिलोकी के स्वामी की खुली जो समाधि तो ज्ञान मापी में अपना पूजन करवा लिया। अब राम कथा है, कृष्ण कथा भी बहुत जल्दी होगी महाराज जी की। तब कहता हूं कि अब की बारी है बंसी के बजैया की, रास के रचैया की। कुरुक्षेत्र में गीता भी सुनाई जाएगी और कान्हा जो कूदेंगे काली धह में तो कालिया की कालिमा
कालिंदी से हटाई जाएगी और छलिया करेंगे छल तो फिर ऐसे करेंगे कि छाया से सूर्य की किरण भी छिपाई जाएगी और चक्र को धारण जो करेंगे चक्रधारी तो मंदिर भी बनेगा, मथुरा भी सजाई जाएगी। जय हो जय हो। तो मथुरा भी सजाई जाएगी। और एक छंद और पढ़ता हूं कि हम लोगों को क्या नहीं त्यागना चाहिए। क्या मैंने आचार्य में देखा कि प्रेम के प्रतीक वाली बांसुरी को त्यागा किंतु केशव ने चक्र वाला मान नहीं त्यागा था। राजपाठ अंग वस्त्र पादुका भी त्यागी किंतु राम जी ने धनुष और बाण नहीं त्यागा था। और भक्त तो मिला था लंकापति का भाई किंतु राम जी ने भक्त हनुमान नहीं त्यागा था। किंतु राम जी ने भक्त हनुमान नहीं त्यागा था। मित्र थे अनंत केशव के परंतु मित्र है सुदामा ये गुमान नहीं त्यागा था। जय हो जय हो। तो प्रभु की बहुत मंगल कामना हो। आइए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर थोड़ा सा विराम करूंगा और मैं पूज्य संत कवि सात्विक नीलदीप से निवेदन करूंगा महाराज जी से कि वो 2 शब्द आशीष वचन के और 2-4 कविताएं अपनी अगर सुना दे तो निश्चित रूप से हम लोग धन्य होंगे। एक बार जोरदार तालियों से आचार्य